ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कहते हैं कि तत्वज्ञानी महापुरुष जब कोई अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो तो उसमें जैसे देवताओं के स्थान हैं, नंदन वन आदि है, स्वर्ग आदि है, ये सुख के स्थान हैं। इसमें यदि तत्वज्ञानी पहुँचे तो वो सुख से सुखी नहीं होता है, सुख को पचा जाता है और हर्षवान नहीं होता। मरुस्थल जैसे कठिनाई वाली जगह पर यदि पहुँच जाए तो दुखी नहीं होता है, वातावरण को अपने में ढाल लेता है, सम रहता है। ऐसे ही रहता है जैसे कि सूर्य समभाव में सबको प्रकाश देता है, किसी से कम ज़्यादा ऐसा कुछ पक्षपात वो नहीं करता है। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज राम जी से कहते हैं कि बोध के बल में स्थित रहो, शरीर मन इंद्रिय आदि के बल अभी हैं, फिर नहीं रहेंगे। अवस्थाएं बदलती रहती, शरीर भी बदल जाता है। श्री राम जी बोले, हे भगवान, आप सभी धर्म और वेद वेदांत के पारज्ञ हैं। हाँ, आप वेद वेदांत के पार हो गए हैं और आपके शुद्ध उदार और विरक्त रूप कोमल और उचित वचनों से हे गुरु महाराज मैं स्वस्थ हो गया हूँ। श्री वशिष्ठ जी महाराज से राम जी कहते हैं कि आपके कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हो गया हूँ और उन अमृत रूपी वचनों को पान करके मैं तृप्त नहीं होता हूँ जिनके द्वारा आपने मुझे उपदेश किया और अज्ञान को दग्ध कर दिया। हमारे अंदर जो आसक्ति थी उसका विनाश कर दिया। अनुकूल परिस्थिति में मुझे सुख नहीं मिलता, प्रतिकूल परिस्थिति में मैं दुखी नहीं होता। ये कैसे संभव हुआ? हे भगवान, आपके अमृत रूपी वचनों का पान करके ही ये संभव हुआ। मेरे को आपके वचनों के सुनने से तृप्ति नहीं मिल पा रही है, लगता और सुनूं। इसलिए हे भगवान, आप राजस सात्विक जगत कहने लगे थे। राजस जगत क्या है, सात्विक जगत क्या है, उसकी चर्चा करने में आप लगे हुए थे। सो कुछ संक्षेप से कहा था तो उसमें अवकाश पा करके आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी कही। उसमें मुझको एक संदेह उत्पन्न हुआ है भगवान। वशिष्ठ जी ने मानो पूछा कि क्या संदेह हो गया भाई आपको? है? तो राम जी कहते हैं कि मुझे एक संदेह है। बोले क्या है? कहीं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो राम जी, हाँ, कहीं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से कही गई है और कहीं ब्रह्मा जी आकाश से उत्पन्न होते हैं और कहीं ब्रह्मा जी अंडे से निकलते हैं और कहीं जल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। सो विचित्र रूप शास्त्र ने कैसे कहा, ऐसा क्यों कहा? शास्त्र को तो एक बात कहनी चाहिए, जिससे सृष्टि उदय हुई है उसी को बात कहना चाहिए। एक क्षण में इससे कहें कि पानी से हुई, दूसरे क्षण में कहें कमल से हुई, तीसरे क्षण में कुछ और कहें, कहीं अग्नि से होती है, कहीं किसी से होती है। ये सब कैसे है? ये बात श्री वशिष्ठ जी महाराज से श्री राम प्रभु ने पूछा है। श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे भगवान, आप सब संशयों के नाश करता हैं, कृपा करके शीघ्र ही मुझको उत्तर दीजिए। ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्थान क्यों बदलता रहता है?
कभी आकाश से उत्पन्न होते, कभी वायु से, कभी जल से, कभी कमल से। हाँ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इस तरह से क्यों होती है? सही कौन सा है? किससे मानूं कि इससे सही बात है? इस प्रकार से श्री राम प्रभु ने वशिष्ठ जी से पूछा। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो ब्रह्मा जी की बात करो तो कई लाख ब्रह्मा और अनेक विष्णु और रुद्र हुए हैं। एक थोड़ी, अनेकों हो चुके हैं। ये सृष्टि अनंत है और ये अनादि प्रवाह चलता ही रहता है, ये बंद नहीं होता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, कई लाख ब्रह्मा हो चुके हैं और अनेक विष्णु और रुद्र हुए हैं, और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत हैं। ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र वगैरह कितने तुल्य होते हैं और कितने छोटे बड़े काल के स्वप्न के जगत की नाई उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वप्ने के जगत में लगता है मैं लंबा जीवन यहाँ रह लिया, जागे तो क्षण भर बीता था। तो उसी को कहते हैं कितने बड़े छोटे समय को, कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न जगत की नाई उत्पन्न होते हैं। छोटा समय में भी बड़ा दिख जाता है, बड़ा में बड़ा भी छोटा के रूप में दिख जाता है। ये माया अथवा मन में ये सामर्थ्य है कि कुछ का कुछ दिखा देता है। तो कहते हैं अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त ये लोग प्रस्तुत हैं। कितने ब्रह्मांड हैं जो सम हैं, जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा वो भी है। कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न जगत की नहीं, कभी बड़े समय का स्वप्न भी हो जाता है, छोटे समय का भी होता है। तो ये चीज़ बनी रहती है। कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न जगत की नाई उत्पन्न होते हैं। कितने बीत चुके हैं समय और कितने आगे होवेंगे। हैं क्या चीज़ होवेंगे? कितने तुल्य होते हैं, कितने बड़े छोटे काल के स्वप्न जगत की नहीं उत्पन्न होते हैं। क्षणिक स्वप्न, दीर्घकालीन स्वप्न, दिखता क्या है उसमें? ऐसा ही जगत दिखता है। तो कुछ तो इस तरह से होते हैं। और कितने बीत चुके हैं स्वप्न के समान संसार और कितने आगे होवेंगे। हे राम जी, उनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है, सो सुनो। ब्रह्मा तो अनेकों से उत्पन्न हुए, पर तुमने कहा अपने एक ब्रह्मा की पूछिए, मैं बतलाता हूँ, सुनो ध्यान से। यह भी अनेक प्रकार के होते हैं। हे राम जी, कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है और कभी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होती है, कभी जगत के एकमात्र कारण महाविष्णु से ये सृष्टि होती है। हे राम जी, कभी कभी तो बड़े बड़े ऋषीश्वर और मुनीश्वर सृष्टि संरचना कर लेते हैं। हे राम जी, कभी ब्रह्मा कमल से उपजते हैं तब कमलज कहे जाते हैं, और कभी ब्रह्मा जी जल से निकलते हैं तो जलज कहलाते हैं। हे राम जी, कभी तो ब्रह्मा जी पवन से ही प्रकट हो जाते हैं और कभी तो ब्रह्मा जी अंडा तोड़ करके उपज आते हैं। कभी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी सदाशिव होते हैं, और कभी सृष्टि में राम जी पर्वत ही पर्वत हुए थे, ऐसी भी सृष्टि हुई थी। पर्वत ही पर्वत उत्पन्न हुए थे। और कैसा बता रहे हैं, कभी मनुष्यों से सृष्टि हुई थी और कभी वृक्षों से पूर्ण हुई थी। ये सारी पृथ्वी आदमी नहीं दिखता था। हे राम जी, सृष्टि की उत्पत्ति भी अनेक प्रकार से होती है। किसी ब्रह्मांड में राम जी मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाण में सृष्टि होती है, पत्थर की सृष्टि भी होती है। और हे राम जी, कभी सृष्टि जैसे हम लोगों के शरीर मांसमय है,
कभी ऐसी भी सृष्टि होती है, और हे राम जी कभी सृष्टि सुवर्णमय होती है, सोने के जैसी दिखती है। हे राम जी कई सृष्टियों में 14 लोक हैं, और कृषि सृष्टि में कई लोक हुए हैं, और किसी सृष्टि में ब्रह्मा ही नहीं हुए, ऋषिश्वर मुनीश्वरों ने रच डाला। इसी प्रकार हे राम जी अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से फुरना फुरती है, और फिर वो फुरना लय हो जाती है, तो सृष्टि का अंत हो जाता है। हे राम जी जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लय होते हैं, तैसे ही आत्मा से अनेक सृष्टि उपज करके लय हो जाती है। हे राम जी मरुस्थल में जल दिखता है, पर वहाँ जल है नहीं। ये जो मृग है जल की इच्छा से मरुस्थल की ओर चला जाता है, उसे लगता है यहाँ जल है, दिख जो रहा है, और वो एक भ्रम ही होता, वहाँ जल नहीं होता। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासित होती है राम जी, और पुष्प में जैसे सुगंधी होती है, तैसे ही राम जी परमात्मा में ये जगत स्थित है। पोप मध्य जैसे बास बसत है, फूल में जैसे खुशबू रहती है। मुकुर माए जिम छाई, जैसे दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब रहता है, वो प्रतिबिंब दर्पण रूप ही है। दर्पण के ये जब आप यहाँ से उठ जाइए तो वो दर्पण वाला प्रतिबिंब कहाँ गया? वहाँ था ही नहीं पहले, वहाँ केवल दर्पण ही था, आपको प्रतिबिंब लग रहा था, क्योंकि आपकी दृष्टि नेत्र दृष्टि निकली थी, शीशा में टकरा कर इसी मुख को देख रही है। वहाँ शीशे में कोई मुख बना नहीं है, शीशे में मुख है ऐसा हमें भ्रम ही होता है। नेत्रवृत्ति निकलती है, शीशे टकरा कर के लौट कर इसी मुख को देखती है, इसलिए लगता ये शीशे में मुख है, शीशे में मुख नहीं है, मुख तो तुम्हारा गर्दन ऊपर ही है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि फूल में जैसे खुशबू होती है, और दर्पण में जैसे तुम्हारी छाया, दर्पण ही है, वहाँ छाया वाया कुछ है नहीं। ऐसे ही मन रूपी दर्पण में शुद्ध चैतन्य सत्ता रूप आत्मा परछिन्न व्यक्ति विशेष भाव में प्रतिबिंबित हो जाता है, इसी को जीव चेतना भी कहा जाता है। इसलिए ये इसमें ऐसे ही समाया हुआ है जैसे फूल में खुशबू, दर्पण में जैसे छाया। हे राम जी कभी सृष्टि मांस में हुई है, कभी पाषाण में हुई है, अनेकों प्रकार से सृष्टियां हुई हैं, कभी सुवर्ण में सृष्टि हुई थी। हे राम जी कई सृष्टियों में तो 14 लोक हैं, और किसी सृष्टि में कई लोक हैं। इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से फुरती है, और फिर लीन भी हो जाती है। ये कैसे उत्पन्न होती है? तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी जैसे कि समुद्र में तरंग उपज करके और लीन होते हैं, तैसे ही आत्मा में मन के थ्रो इंद्री के द्वारा देह और जगत फुरने लगते हैं। मन के माध्यम से इंद्री के थ्रो देह और जगत सब फुरने लगते हैं। है क्या? चैतन्य सत्ता आत्मा। इसमें ये जगत कैसे उत्पन्न हो रहा है? जैसे पानी में लहरें और तरंग उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा में मन फुरता है। मन में वृत्ति फुर करके इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में फुरने लगती है, और देह और जगत सजीव सा दिखने लगता है। मोह की सहायता से असत्य जगत भी सत्य भाषित होने लगता है। तैसे ही राम जी आत्मा में अनेक सृष्टियां मन के माध्यम से उपज करके और लय हो जाती हैं।
जब सोने का समय आया तो इंद्रियां लीन होती, इंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रसगंध लीन होकर के मन में चले जाते हैं और मन जाकर लीन हो जाता है हृदयाकाश में, आत्मा में लीन हो जाता है। फिर क्या होता है, गाढ़ सुषुप्ति आ जाती है और फिर सोने वाला यही जीवात्मा क्या बोलता है, सुख से सोया कुछ न जाना। तो सुख रूपता तो आत्मा का स्वरूप है, कुछ न जानना ये अज्ञानता का सूचक है। तो अज्ञानता अभी दग्ध नहीं हुई कि सुख से सोया कुछ भी न जाना, कुछ न जानना अज्ञानता का सूचक है। सुख से सोया ये आत्मा का स्वरूप ही है। उसी को यहाँ कहते हैं कि उस समय कुछ न जाना जीव ने, ये बात भी आत्मा के द्वारा जानने में आ गई। हाँ, कुछ ना जाना और सुख से सोया, कोई कष्ट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। गाढ़ सुषुप्ति में ये बात, गहरी नींद में कोई दुख नहीं था, ये बात आपको पता है। जभी तो आप बोलते हैं सुख से सोया, बोले कोई मार तो नहीं रहा, कोई दिक्कत तो नहीं बनी, बहुत बढ़िया रहा, अच्छी नींद आई, निर्विकल्प हो गए, शरीर की थकान उतर गई। ये कैसे होता है, साक्षी आत्मा में ये मन फुरता है, मन इंद्रिय रूप होकर के देह और जगदाकार हो जाता है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही दो देव है जो सब में देह और जगत बन करके दिख रहा है। हे राम जी, जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भाषित होती है और पुष्प में जैसे सुगंधी होती है, तैसे ही राम जी आत्मा में ये जगत फुर रहा है और आत्मा में फिर ये लीन भी हो जाता है। जासे उपजे नानका लीन ताहि में होवे, जो चीज़ जिससे उत्पन्न होती है लीन भी उसी में होती है। परमात्मा से मन खड़ा हुआ, मन इंद्रिय रूप हुआ और देह और जगत भाषित होने लगे। इसलिए जब लीन का समय आता है तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों में लीन हो जाते हैं, देह और जगत, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों में चले जाते हैं, इंद्रियां मन में, और मन घन जड़ता रूप सुषुप्ति में, घन तीव्र जो नींद आती है ना, उस नींद में प्रवेश कर जाता है। और नींद में प्रवेश कर गया तो उस समय कुछ ना जाना। इस ना जानना पने को जो जीव सब कुछ जानता था वो कुछ नहीं जान रहा, ये बात जानने में आ गई है। और सुख से सोया अर्थात मैं सुख स्वरूप था, ये बात भी समझ में आ गई है। तो ये कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे पुष्प में खुशबू होती है, दर्पण में छाया आ जाती है, जैसे समुद्र में तरंग उपज करके और लय हो जाते हैं, तैसे ही राम जी परमात्मा में ये जगत उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा में ये जगत स्थित है, ऐसा करके विचार करना चाहिए। और आज इतना ही। ओ